टिमटिम अपने मम्मी पापा के साथ रामपुर गांव में रहने आई थी। गांव शहर से बहुत दूर था। चारों तरफ जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और शाम होते ही अजीब सी खामोशी। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुरानी हवेली थी। वही हवेली अब टिमटिम का नया घर बनने वाली थी। हवेली बहुत सस्ती मिली थी। मम्मी को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन पापा ने कहा, पुराना घर है इसलिए सस्ता है, डरने जैसी कोई बात नहीं। घर के अंदर कदम रखते ही टिमटिम को ठंड लगने लगी। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर अजीब ठंडक। दीवारें मोटी थीं, छत बहुत ऊंची थी और हर आवाज गूंज कर लौटती थी। पहली ही रात टिमटिम ठीक से सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा है, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे के पास। मम्मी ने सोचा, बच्ची नया घर होने की वजह से डर रही है। कुछ दिन ठीक ठाक बीते, फिर चीजें अपने आप हिलने लगीं। खिलौने जो अलमारी में रखे जाते वो जमीन पर मिलते, रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते। टिमटिम अब अकेले अकेले बात करने लगी थी। मम्मी ने एक दिन पूछा, किससे बात कर रही हो बेटा? टिमटिम बोली, राधा दीदी से। मम्मी को लगा इमेजिनरी फ्रेंड होगा, लेकिन टिमटिम जो बातें बताती वो डराने लगी। वो कहती, राधा दीदी यहां बहुत रोती हैं, उन्हें बहुत ठंड लगती है। वो कहती हैं ये घर उनका है। धीरे धीरे टिमटिम का व्यवहार बदल गया। वो कम हंसती, कभी कभी एकदम चुप होकर किसी कोने को देखती रहती। रात में उसकी नींद टूट जाती। वो एक ही बात बुदबुदाती, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। अब मम्मी भी डरने लगी थी। उन्हें लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है। कभी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस होती, कभी कंधे पर ठंडा हाथ। पापा अब भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन एक रात सब बदल गया। पापा पढ़ाई के कमरे में बैठे थे, तभी साफ आवाज आई, पापा। आवाज टिमटिम की थी। पापा बाहर आए। घर पूरा शांत था। टिमटिम अपने कमरे में सो रही थी। उसी रात सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और हवेली जैसे सांस लेने लगी हो। अब पापा भी डर चुके थे। अगले दिन उन्होंने गांव की एक बूढ़ी औरत से बात की। पहले तो उसने मना किया, फिर बोली, इस घर में राधा रहती थी बहुत साल पहले। उसकी मौत इसी घर में हुई थी। किसी ने उसे मार दिया था, लेकिन सच कभी बाहर नहीं आया। राधा की सबसे प्यारी चीज थी उसकी गुड़िया। मौत के बाद वो गुड़िया कभी नहीं मिली। अब सारी बातें जुड़ने लगी। उस रात टिमटिम की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो टिमटिम नहीं लग रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे धक्का दिया था, मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। अचानक शीशे टूटने लगे, हवा तेज हो गई, दरवाजे दीवारों से टकराने लगे। मम्मी पापा टिमटिम को पकड़कर रोने लगे। पूरी हवेली में चीख गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वालों की मदद से घर की तलाशी ली गई। तहखाने की एक दीवार के पीछे एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया मिली। उसी रात दिया जलाया गया, गुड़िया को सामने रखा गया। हवा चली, दिए हिले और फिर सब शांत। पहली बार हवेली में सुकून था। टिमटिम सो रही थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सुबह उठकर उसने बस इतना कहा, राधा दीदी चली गईं, उन्होंने बाय कहा। उसके बाद उस घर में कुछ नहीं हुआ। फिर भी मम्मी पापा ने देर नहीं की, घर बेच दिया, शहर वापस चले गए। हवेली आज भी खड़ी है, शांत, लेकिन गांव वाले जानते हैं कुछ घर कभी सच में खाली नहीं होते। बेटा सब्सक्राइब कर जाना, नहीं तो ये गुड़िया तेरे घर आएगी।